डियर स्टूडेंट, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है पर्वत निर्माण सिद्धांत। अर्थात पर्वतों का निर्माण इस पृथ्वी पर कैसे हुआ, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मत प्रदान या विचार प्रदान किए गए हैं। लेकिन पर्वत निर्माण सिद्धांतों को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पर्वतों के बारे में समझाऊंगी कि पर्वत होती क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा पर्वतों से संबंधित हम अनेक अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आज बताऊंगी इस लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्वत क्या होते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी आदमी ऊंचे उठे हुए क्षेत्र को देखता है उसको पर्वत का नाम दे देता है कि ये तो सामने क्या दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, ये ऊंचा क्षेत्र है तो ये क्या है, पहाड़ है। लेकिन पहाड़ और पर्वत दोनों में अंतर होता है। ऊंचाई के आधार पर जो है वो इनका निर्धारण किया जाता है और उसी के आधार पर इनका नामकरण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो पर्वत जो होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। हमारी इस पृथ्वी पर तीन तरह के जो है वो उच्चावच देखने को मिलते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत हम अपने महाद्वीप और महासागरों को शामिल करते हैं। द्वितीय श्रेणी में हम पर्वत, पठार, मैदान को शामिल करते हैं। और तृतीय श्रेणी में जो अन्य स्थलाकृतियां बनती हैं उनको हम सम्मिलित करते हैं। तो पर्वत आते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में। अगर हम पारिभाषिक रूप में कहें तो पर्वत धरातल का वह स्थल रूप है जो धरातल से कम 500 मीटर ऊंचा उठा हुआ हो, दूर से स्पष्ट दिखाई दे और उसका शिखर क्षेत्र कैसा हो, संकुचित अर्थात नुकीला हो। तो ऐसा क्षेत्र जो इसकी ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर, और उसका ऊपर का क्षेत्र शीर्ष कैसा होना चाहिए, नुकीला, उसको हम पर्वत श्रेणी के या पर्वत के अंतर्गत शामिल करते हैं। पर्वत उसे कहते हैं जिसका ढाल 35 डिग्री से सामान्यतः अधिक नहीं होता, अर्थात इसका जो ढाल होगा वो कैसा होगा, 35 डिग्री। ये चट्टानी पदार्थों से निर्मित होता है, आधार पर चौड़ा होता है, यानी इसका जो नीचे बेस होता है वो चौड़ा होगा, शीर्ष पे सकरा या नुकीला होगा, अपनतियों और अभिनतियों से निर्मित होगा। वलन के द्वारा पर्वत का निर्माण होता है, मोड़ पड़ते हैं तो इसमें अपनतियां और अभिनतियां भी मिलती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, लगभग 500 मीटर। तो इस तरीके से पर्वत को जो है वो पर्वत की जो परिभाषित किया गया है वो 500 मीटर के क्षेत्र पर परिभाषित किया गया है। लेकिन पर्वत से संबंधित अनेक ऐसे शब्द हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं, उनमें भी अंतर आपको पता होना चाहिए। अर्थात पर्वत है, पहाड़ है, डूंगरी है, इस तरह से हम जो अलग अलग शब्द लेते हैं इनका क्या अर्थ होता है। तो जैसा सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पहाड़ी क्या होती है। पहाड़ी क्या है, पर्वत की ऊंचाई होती है 500 मीटर, लेकिन जो पहाड़ी होती है उसकी ऊंचाई मानी गई है 300 मीटर। 300 मीटर ऊंचाई का जो क्षेत्र होगा वो होता है पहाड़ी। और जब इसकी ऊंचाई 500 मीटर हो जाएगी तो वो कहलाएगा पर्वत। यह भी चट्टानों से निर्मित होता है। जैसे कि हम बात करें भारत में जो डफला, पटकोई, नागा, खासी हैं, ये सभी पहाड़ियां हैं क्योंकि इनकी ऊंचाई जो है वो 300 मीटर से ऊपर है लेकिन 500 मीटर से कम है। दूसरा आता है डूंगरी या मगरी। तो भूतल का वह भाग जो कि पहाड़ी से सन्नद्ध किंतु उसका छोटा छोटा रूप मगरी या डूंगरी कहलाता है, अर्थात ये पहाड़ से जुड़ा हुआ क्षेत्र रहता है। पहाड़ी नहीं है, ये पहाड़ से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसका जो कोण होता है वो अधिकतम 10 डिग्री का कोण होता है और ऊंचाई होती है इसकी 200 मीटर। जैसे कि उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में ये छोटी छोटी पहाड़ी से सन्नद्ध क्षेत्रों के रूप में मिलते हैं, जैसे उदयपुर में हिरण मगरी। तीसरा आता है एकांकी पर्वत। एकांकी पर्वत क्या होते हैं, किसी भी बहुत बड़े क्षेत्र में जब बहुत ज्यादा अपर्दन हो जाए, अर्थात चट्टाने बहुत ज्यादा कट फट जाएं या फिर ज्वालामुखी से अचानक विस्फोट हो जाए, तो विस्फोट हो जाने के बाद में कुछ भाग जो होते हैं वो कठोर रूप में खड़े रह जाते हैं या नवीन पर्वत के रूप में निर्मित हो जाते हैं। ऐसे पर्वतों को हम एकांकी पर्वत कहते हैं। जैसे टोंक जिले में एक कड़ीले का पर्वत है, वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आता है कटक। कटक कैसे बनते हैं, जैसे संपीड़न बल कार्य करता है तो संपीड़न बल के कारण मैंने आपको बताया वलन और भ्रंशों का निर्माण होता है। तो वलन और भ्रंश के कारण जब कोई स्थल खंड मेहराब के रूप में आसपास के धरातल से ऊपर उठ जाता है तो उसे हम कहते हैं कटक। जैसे कि जयपुर जिले में पहाड़ियों के कटक हैं, थोड़ा सा ये नुकीले रूप में विद्यमान रहता है। फिर आता है पर्वत श्रेणी। हम नॉर्मली कभी कभी कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणी, हमने यूज करते हैं, लेकिन हमें पर्वत और पर्वत श्रेणी में अंतर पता होना चाहिए। पर्वत श्रेणी का मतलब क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे पर्वत हैं, जब वो पर्वत एक ही क्रम में विस्तृत हो, एक ही कल्प या महाकल्प में उनका निर्माण हुआ हो और समानांतर शाखाओं के रूप में फैले हुए हैं,
इसके अलावा जो उनकी चट्टानी संरचना होती है वो भी एक ही तरीके की होती है। तो जब एक जैसे क्वालिटी, एक जैसी ऊंचाई, एक ही समय में निर्मित जो पर्वत होती हैं उनको हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। जैसे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इनमें जितने भी पर्वत हैं वो सभी कैसे निर्मित हैं, या जितनी भी पहाड़ियां हैं वो एक ही समय की निर्मित पहाड़ियां हैं। इसके बाद आता है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला में और पर्वत श्रेणी में अंतर है। पर्वत श्रेणी में तो हम उसको शामिल करेंगे जो एक ही समय में एक ही काल में बनी है, लेकिन पर्वत श्रृंखला में क्या होता है, बहुत अलग अलग कालों में जो भी पर्वत बने हैं, जो लंबे होते हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के क्रम में हो, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, उन्हें हम पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहते हैं। अर्थात पर्वत श्रेणी में एक ही क्रम के पर्वतों को शामिल करते हैं, और पर्वत श्रृंखला में विभिन्न क्रम के जो पर्वत है उनको शामिल करते हैं, जैसे कि अपलेशियन पर्वतमाला। इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्वत वर्ग। पर्वत वर्ग की हम बात करें तो कभी कभी कुछ छोटे छोटे ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं जिनके ऊपर अनिश्चित क्रम में पर्वत बिखरे हुए से दिखाई देते हैं। तो इनकी चोटियों और कटकों को देखने पर एक पर्वत श्रेणी का सा आभास होता है। इन्हें हम पर्वत वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट आता है पर्वत क्रम। दो या दो से अधिक समानांतर पर्वत श्रेणियां जो एक ही भूगर्भीय काल में बनी है, उनको आकृति, आकार और बनावट में क्या हो, उनकी साम्यता हो। इसके अलावा जो बेसिन है, घाटियां हैं आदि से वे अलग होते हो, उन्हें पर्वत क्रम कहते हैं। जैसे कि रॉकी पर्वत क्रम, हिमालय पर्वत क्रम। इसके बाद आता है पर्वत समूह। महाद्वीप के मध्य या किसी एक भाग में एक छोर से दूसरे छोर तक जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके संयुक्त विस्तार को, जो कि आकार, आकृति, बनावट, आयु और धरातलीय स्वरूप में समान हो, उन्हें हम पर्वत समूह कहते हैं। नेक्स्ट है पर्वत शिखर। किसी भी पर्वत श्रेणी का शंकु यानी ऊपर का जो नुकीला हिस्सा है उसका आकार, चट्टानी या उच्च भाग जहां से समीपस्थ पर्वतीय और मैदानी भाग का दृश्य अवलोकन किया जा सके, अर्थात पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यानी उच्चतम बिंदु को पर्वत शिखर कहते हैं। जैसे कि माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस तरीके से पर्वत से संबंधित जो विभिन्न शब्दावली हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम इससे आगे बात करेंगे पर्वतों के वर्गीकरण के बारे में, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।